कर्दम ऋषि ने कहा भगवान मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूं। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप चिंता ना करें। आज से 2 दिन के बाद महाराज मनु और महारानी शत्रुपा अपनी प्रिय पुत्री देवहूति को आपके पास लेकर के आएंगे। देवहूति हर प्रकार से आपके जैसी है, आपके अनुरूप है, आपके अनुकूल है, शील है, स्वभाव वाली है, आचरणवान है। 2 दिन के बाद कर्दम ऋषि तपस्या से उठे। तपस्या से उठकर के पूजन सामग्री व्यवस्थित कर रहे थे। उसी समय महाराज मनु, महारानी शत्रुपा देवहूति को लेकर के पधारे। इन तीनों ने कर्दम ऋषि को प्रणाम किया। कर्दम ऋषि ने इन्हें प्रणाम किया। बैठने के लिए 3 आसन बिछाए। मनु शत्रुपा आसन पर बैठे, देवहूति आसन पर नहीं बैठी। सोच रही है कि यह आसन मेरे पतिदेव ने बिछाया है तो कैसे बैठूं, लेकिन आसन को सम्मान दिया, दाहिना हाथ आसन पर रख दिया। कर्दम ऋषि प्रसन्न हुए और फिर कर्दम ऋषि महाराज मनु से आने का कारण पूछते हैं। महाराज मनु ने उत्तर दिया कि हे महर्षि कर्दम, तत्प्रतीक्षतु जाग्रे मां श्रद्धयोप हृता मया सर्वात्मनानुरूपा ते गृहमेधिषु कर्मषु। हे महर्षि कर्दम, इतने समय से आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसका इंतजार कर रहे थे, जिसकी बाट जो रहे थे, जिसकी रास्ता देख रहे थे, वह मेरी लाडली प्यारी पुत्री देवहूति है, जो घर गृहस्थी के कार्यों में बड़ी कुशल है, बड़ी दक्ष है, हर प्रकार से आपके अनुरूप, आपके अनुकूल है, शीलवान है, आचरणवान है। आप हमारी कन्या देवहूति को श्रद्धा के साथ स्वीकार कर ले। मनु महाराज के निवेदन करने पर कर्दम ऋषि ने देवहूति से विवाह के लिए हाँ कहा। ब्राह्मण विधि से देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह मनु महाराज ने संपन्न कराया। विवाह के बाद जब देवहूति की विदाई का समय आया, महाराज मनु ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी अपनी बेटी को। आरतारते मुदिते रष्टा प्रोसिते मलिना क्रसा मृते म्रयेत या पत्यु स स्त्री गेया पतिव्रता। बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया कि हे बिटिया, इस संसार में, संसार के संपूर्ण प्राणियों के जीवन में कष्ट आते हैं, संकट आते हैं, परेशानियां आती हैं, आपत्तियां आती हैं, विपत्तियां आती हैं। लेकिन जब पतिव्रता पत्नी के पति के जीवन में परेशानी आए तो पत्नी को मुंह बना करके, मुंह फुला करके, नाराज होकर के नहीं रहना चाहिए। तो पत्नी कैसे रहे? कहा पत्नी प्रसन्न रहे। अब ये उल्टी शिक्षा है या सीधी? पति परेशान और पत्नी प्रसन्न रहे। मनु महाराज ने यही बताया है कि पति यदि परेशान है तो पत्नी अंदर से कितनी भी परेशान क्यों ना रहे, लेकिन पति के सामने प्रसन्न मुद्रा में रहे, जिससे पत्नी को देख करके पति की चिंता थोड़ी कम हो जाए। मनु महाराज कहते हैं कि हे बेटी, यदि पतिव्रता पत्नी का पति कहीं बाहर गया हो तो पत्नी को बहुत ज्यादा सज धज के, श्रृंगार करके नहीं रहना चाहिए, सामान्य रूप में रहना चाहिए। और जब पतिव्रता पत्नी के पति की दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाए तो पत्नी को भी अपने आप को मरा हुआ मान लेना चाहिए और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, सभी रागों का त्याग करके वैराग्य धारण करें और कम से कम चीजों में जीवन यापन करे। पत्नी को ये करना चाहिए।
ज्ञान का उपदेश दिया और बड़ी सुंदर ज्ञान की शिक्षा दी, जो आज समाज के लिए, आज की माताओं के लिए, आज की बेटियों के लिए परम आवश्यक है। मनु महाराज कहते हैं, सबसे प्रथम उठियो जपियो श्री राम मंत्र, नित्य क्रिया करी निज मंदिर में जाना, शील व्रत संयम धर्म नेम व्रत वाली सदा, कभी भूल कुल को कलंक ना लगाना, समयानुकूल शुद्ध भोजन बनाए करी, सबको खिलाए करी पीछे आप खाना, पास बा पड़ोसन का रखना सदैव ध्यान, सतत धर्म मार्ग में मन को लगाना। बड़ी सुंदर शिक्षा दी, जो आज के समाज में, आज की माताओं के, बहनों के, देवियों के लिए परम आवश्यक है। क्या कहा कि हे बेटी, सबसे पहले उठना और उठते ही साथ जपियो श्री राम मंत्र, प्रभु के पावन नाम का स्मरण करना, फिर नित्य क्रिया करी निज मंदिर में जाना, नित्य क्रियाएं करके, स्नान इत्यादि करके मंदिर में जाना। मंदिर में ना जाना हो तो तुम्हारे घर पे ही जो मंदिर है, उस मंदिर में प्रभु का पूजन करना, समय समय पर शुद्ध भोजन बनाना, समय अनुकूल, समय के अनुरूप, समय के अनुसार शुद्ध भोजन बनाने के पश्चात सबको खिलाना, और अंत में सबको खिलाने के बाद प्रेम से तुम भी खाना। आस पड़ोस की देवियों से लड़ना झगड़ना मत, मिलजुल करके रहना और अपने मन को सदैव धर्म मार्ग की ओर लगाए रखना। ये सुंदर शिक्षा मनु महाराज देते हैं। पर आजकल की जो शिक्षा है इससे बिल्कुल विपरीत हो गई है। आज के माता पिता भी शिक्षा देते हैं, लेकिन वो कैसी? लाडली सुता तू अब जाएंगे पराए घर, कबहू किसी की धमकी में न आना। देवरानी जेठानी जेठ, देवर और ससुर सास, लड़ने में काहू से पीछे मत रहना। होके बेफिक्र खूब खाना और सोना, विपत्ति पड़े तो हमें फोन कर देना। दब के ना रहियो मेरी बेटी ससुराल मांझ, एक बात कहता ही सैकड़ों सुनाना। आज की शिक्षा क्या है कि तुम पराए घर जा रही हो, फिर वहां तुम्हारी देवरानी जेठानी जेठ देवर ससुर सास जो भी है, यदि ये तुमसे कुछ कहते हैं, पहले सिखाया जाता था कि बड़े यदि कुछ कहते हैं तो उसे सुन लो, थोड़ी सी गलती भी ना हो तुम्हारी, फिर भी कह रहे हैं सुन लो, बड़े हैं बोल लेने दो। और अब क्या शिक्षा दी? ये शिक्षा दी कि यदि ये कुछ कहते हैं तो सुनना नहीं है। वो एक शब्द बोले तुम्हें 10 शब्द बोलना है, वो एक बात कहे तुम्हें 100 बातें सुनानी है। ये शिक्षा देते हैं। खूब खाना, खूब सोना, खूब मोटी हो जाना, और यदि ये कुछ ज्यादा परेशान करें तो बस हमें फोन कर देना। फोन करोगी तो हम दहेज प्रथा के ऊपर पुलिस में एक FIR दर्ज करा देंगे, तो तुम्हारा पूरा परिवार बंद और तुम फिर अकेले आराम से रहना। ऐसी शिक्षा देते हैं। अब बताइए, ऐसी शिक्षा से बच्चों का जीवन बसेगा या उजड़ेगा? उजड़ेगा। ऐसी शिक्षा पहले कहते थे, पहले के समय में विवाह करना सरल है, तलाक कठिनाई से होती थी, किसी की 100 में से किसी एक की बड़ी मुश्किल से। और अब की स्थिति ऐसी है, विवाह तो ठीक है हो ही जाता है, लेकिन तलाक लेना सरल है। आज विवाह 2 महीने बाद तलाक।
ऐसी स्थिति है, और ऐसी शिक्षा की वजह से ही ऐसी स्थिति है। देखो, यदि बेटियों के ऊपर सचमुच अत्याचार हो रहा है, यदि सचमुच उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तब तो बिल्कुल चुप नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल शांत नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अत्याचार करना तो गुनाह है ही, अत्याचार को सहना उससे बड़ा गुनाह है। इसलिए यदि प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, तो आवाज उठाना उचित है। लेकिन अनावश्यक रूप से परिवार में शांति है, सास ससुर अच्छे हैं, पति अच्छा है, घर के सदस्य सब अच्छे हैं, उसमें भी अनावश्यक रूप से उन्हें परेशान करने के लिए ये सब करना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जब बेटी विवाह के बाद जाती है ससुराल में, तो माता पिता को यही सिखाना चाहिए ना कि जैसे हम माता पिता हैं वैसे ही वो भी माता पिता हैं। लेकिन वहां ये आज यही सिखा के भेजा जाता है कि वो सास ससुर हैं। कौन है? सास ससुर। शब्द ही बड़ा भयंकर सा लगता है, सास और ससुर। नहीं, जैसे एक ये माँ है, एक ये पिताजी है, वैसे ही वो दूसरी माँ है और दूसरे पिताजी हैं। मैं फिर कह रही हूं, अत्याचार हो रहा हो तो आवाज उठाना उचित है बेटी के ऊपर, लेकिन यदि परिवार में शांति है तो अनावश्यक रूप से किसी को परेशान करना बुरी बात है। और यदि अनावश्यक रूप से सताया जा रहा है परिवार के लोगों को, तो वो माता पिता की गलती है। उन्होंने कुछ ऐसी शिक्षा दी है जो मनु महाराज बता रहे हैं, आजकल के हिसाब की शिक्षा। यदि कोई परेशान करे तो फोन कर देना, हम दहेज प्रथा के ऊपर पुलिस में रिपोर्ट करा देंगे, तुम्हारा सारा परिवार जेल में बंद, और फिर तुम आराम से रहना। ऐसी शिक्षा से बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। ऐसी शिक्षा से घर बसते नहीं हैं, घर उजड़ जाते हैं। शिक्षा कैसी हो? जो मनु महाराज अपनी बेटी को देते हैं, शांतिपूर्ण शिक्षा। ऐसी शिक्षा माता पिता को अपने बच्चों को देना चाहिए। महाराज मनु ने विवाह किया, विवाह के पश्चात जो एक सुंदर रस्म है विदाई की, उस रस्म को पूर्ण किया ज्ञान का उपदेश देते हुए, और फिर अपनी बेटी को विदा कर दिया। देवहूति कश्यप कर्दम ऋषि के आश्रम में चली आई। यहां कर्दम ऋषि विवाह के तुरंत बाद तपस्या करने के लिए बैठ गए। कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए बैठ गए, लेकिन धन्य है देवहूति, वो भी तुरंत अपने पति की सेवा में लग गई। कर्दम ऋषि ध्यानस्थ है तो उनके आसपास बैठी रहती हैं, खड़ी रहती हैं कि कहीं मेरे पतिदेव को किसी चीज की कोई कमी ना रह जाए, पूजन सामग्री की कमी ना हो। इसलिए निरंतर पति की सेवा में आसपास बैठी रहती हैं, खड़ी रहती हैं। कर्दम ऋषि तपस्या करते हैं, कंदमूल फल खा रहे। देवहूति भी वही खाती है, कंदमूल फल, साग पत्ते इत्यादि। तो जो देवहूति परम सुंदरी थी, जब कर्दम ऋषि तपस्या से उठे और उन्होंने देवहूति को देखा, तो देवहूति दुबली पतली कृशकाय हो गई, काली हो गई। कायेन भूयसा क्षमा करसिताम्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीड़िता कृपया व्यवीत। देवहूति दुबली पतली कृशकाय हो गई। कर्दम ऋषि जब तपस्या से जागे और उन्होंने देखा तो प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ। प्रसन्नता इस बात की हुई कि जैसी पत्नी मुझे चाहिए थी वैसी पत्नी मुझे मिल गई, और दुख इस बात का हुआ कि एक राजा की बेटी का विवाह एक राजा के पुत्र से होना चाहिए, लेकिन इसका विवाह तो मेरे जैसे ऋषि से हुआ।
दुख इस बात का हुआ, लेकिन फिर कर्दम ऋषि ने देवी देवहूति से कहा कि हे देवी, आपने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए भगवत प्रसाद के रूप में जो शक्तियां मुझे मिली हैं, उन शक्तियों पर आपका भी पूरा पूरा अधिकार है। जाइए, आश्रम के पास में बिंदु नाम का एक सरोवर है, उसमें स्नान करके आइए। देवहूति सरोवर में स्नान करने पहुंची। जब स्नान करके वापस आई, देवहूति को परम सुंदरता मिल गई। सरोवर से स्नान करके जब निकली, यहां कर्दम ऋषि ने योग शक्ति के द्वारा एक विमान बुलवाया, योग क्रिया के द्वारा अपने आप को भी सुंदर बनाया, और फिर महर्षि कर्दम एवं देवी देवहूति ने संपूर्ण संसार का भ्रमण किया। संसार के भ्रमण के बाद इन्हें 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई, और 9 कन्याओं के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो भगवान के अंश कला अवतार श्री कपिल देव जी महाराज थे। 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। जब 9 कन्याएं हुई तो कर्दम ऋषि ने कहा कि अब मैं पुनः तपस्या करने जा रहा हूं। तब मां देवहूति निवेदन करती हैं कि हे पतिदेव, ये कन्याएं तो विवाह के बाद अपने अपने घर चली जाएंगी, फिर मैं अकेली हो जाऊंगी, इसलिए मुझे, आप भी जंगल जा रहे हैं, मुझे भी तो कोई सहारा चाहिए। जब इस तरह से निवेदन किया तो 9 कन्याओं के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, भगवान नारायण के अंश कला अवतार श्री कपिल देव जी के रूप में। भगवान कपिल जब आए तो ब्रह्मा जी अपने 9 मानस पुत्रों के साथ भगवान कपिल का दर्शन करने के लिए पधारे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं 10, लेकिन 9 के साथ आए, और जब 9 के साथ आए तो यहाँ कर्दम ऋषि ने अपनी 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के साथ कर दिया। नारद जी जो 10वें थे, वो घूमने चले गए थे, तो वो आज भी घूम ही रहे हैं, उनका विवाह फिर आज तक नहीं हुआ। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से कर्दम ऋषि की 9 बेटियों का विवाह हुआ। कपिल भगवान के आते ही कर्दम ऋषि ने उनकी प्रदक्षिणा और परिक्रमा की, प्रणाम किया, और कर्दम ऋषि पुनः तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। यहाँ कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को फिर कुछ बड़े होने पर बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत की 9 प्रकार की भक्ति के विषय में बताया, अष्टांग योग की शिक्षा दी, और वेदों में दर्शन भक्ति का वर्णन मिलता है। वेदों की दर्शन भक्ति को श्रीमद् भागवत जी की 10वीं भक्ति कहा गया है। तो वेदों की दर्शन भक्ति के विषय में भी कपिल देव जी महाराज ने अपनी मां को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे भागवत में कपिलोपदेश की कथा के नाम से जानते हैं। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय।